नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाही, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड क्लासेस पे। देखिए आज हम क्या ले रहे हैं, तो टॉपिक अपना चल रहा है कैलेंडर, और कैलेंडर टॉपिक में डे 24 कैलेंडर का हमारा यह 24वां क्लास है। कैलेंडर का हमारा यह 24वां क्लास है। इससे पहले हम डे 1 से लेके डे 23 तक क्लास आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। पार्ट 7 हम पढ़ रहे हैं, और पार्ट 7 जो हमारा है वह है शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न। पार्ट 7 है हमारा शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न। तो शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न यह हमने स्टार्ट किया था डे 23 से। तो पार्ट 7 के लिए एक क्लास आपको इससे पहले उपलब्ध करवा दी गई है। पार्ट 7 जो है वह डे 23 से स्टार्ट किया गया था, तो डे 23 क्लास था, और आज पार्ट 7 के लिए दूसरा क्लास है। आज हम पार्ट 7 को कंप्लीट कर लेंगे, आज हम पार्ट 7 को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद डे 25 में हम आपसे मिलेंगे नए पार्ट के साथ, 8वें पार्ट के साथ। तो आज 24 क्लास अपनी पूरी हो जाएगी, और 24 क्लास पूरी होने के साथ में कैलेंडर के 7 पार्ट पूरे हो जाएंगे, और फिर हम मिलेंगे डे 25 में, कैलेंडर के 25वें क्लास में और पार्ट 8 में। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 7 का यह दूसरा क्लास है, और पार्ट 7 क्या है, शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न। और शताब्दी वर्ष से संबंधित प्रश्न में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो बने रहिए आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड क्लासेज के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है आपका, और इसके साथ हम आज पार्ट 7 पूरा भी कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिए और समझ। अगर मैं आपको ये बोलता हूं देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ध्यान से सुनिए। यह प्रश्न पूछा था मैंने कि एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1596 में हुआ। एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1596 में हुआ, तो उसने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष पश्चात मनाया होगा? तो इसका आंसर आपका है 4 वर्ष पश्चात। 29 फरवरी 1496 वाले ने कितने वर्ष पश्चात मनाया? तो इसका आंसर है 8 वर्ष पश्चात। 29 अप्रैल 2096 वाले ने कितने वर्ष पश्चात मनाया? तो इसका आंसर है 1 वर्ष। कैसे? तो इसके लिए संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज हमें और बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको समझाने हैं। यह शताब्दी वर्ष वाला जो हमारा पॉइंट चल रहा है, इसके लिए आपको आज सबसे अहम बातें बताऊंगा, तो बने रहिए आप। कुछ ये क्वेश्चंस देखने के बाद में आपको एक टेबल बनाऊंगा, जिससे शताब्दी वर्ष का क्वेश्चन जो होगा उसे आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, या इसकी मुख्य रूपरेखा आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन था 29 फरवरी 1596 में कोई व्यक्ति जन्मा। यह आपसे मैंने प्रश्न पूछा था। देखिए, यही प्रश्न था ना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। 29 फरवरी 1596 में, यह आपके 120 नंबर का प्रश्न था। 120 नंबर का क्वेश्चन ये मैंने आपसे पूछा था। अब सबसे पहले आप इसमें 4 जोड़ा, आपने क्या आ गया 1600। 1600 में 1600 के लास्ट में डबल जीरो है, तो इसमें 4 का नहीं, किसका भाग देंगे? 400 का।
और इसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 1600 जो है वह एक लीप शताब्दी वर्ष है। 1600 जो है वह एक लीप शताब्दी वर्ष है, और लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी आता है 29 दिन का। इसका मतलब यहाँ 29 फरवरी आएगा, और आएगा तो अगला अपना जन्मदिन भी मनाएगा। कितने वर्ष बाद में? 4 वर्ष बाद में। फिर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, इसलिए मैंने इन स्लाइडों को सेव रख रखा था ताकि मैं अगली बार क्लास लेके आऊं। तो मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपका टाइम ज्यादा लगाऊं, इसलिए मैंने जो पिछले वाले क्लास का जो स्लाइड है वो सेव रखता हूं मैं, ताकि अब मैं यहां से आपको 2 मिनट में इसको समझा दूं, ना कि मुझे 10 मिनट तक लिखना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको यह समझाया था, दशक होता है 10 वर्ष का समूह है। आप साथ में बोलते जाइए, क्या होता है दशक? दशक होता है 10 वर्ष का समूह है, और शताब्दी होता है 100 वर्ष का समूह है। शताब्दी होता है 100 वर्ष का समूह है, और दशक होता है 10 वर्ष का समूह है। दशक मतलब 10 वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। लेकिन यह तो हिंदी की परिभाषा है ना कि 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है, हमारे ऐसे काम में नहीं आएगा। आपको यह देखना है कि जिसके भी अंत में डबल जीरो आए, जिसके भी अंतिम पद में 2 जीरो आ जाए वह शताब्दी वर्ष है। जिसके भी अंत में 2 जीरो आ जाए वह शताब्दी वर्ष है। जैसे ये आप तमाम वैल्यू देख रहे हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1700, 1800, 1900, 1500, 1600, 1400, जिसके भी अंत में 2 जीरो आते हैं वह क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो ये तमाम क्या हैं? ये सभी शताब्दी वर्ष हैं। और शताब्दी वर्ष आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या वह सामान्य शताब्दी वर्ष है या वह लीप शताब्दी वर्ष है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि आप शताब्दी वर्ष में भाग देते हैं किसका? 400 का। यदि आप शताब्दी वर्ष में भाग देते हैं किसका? 400 का। तो यदि दिए गए शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, जैसे 500 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 600 में नहीं जाता है, 1700 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 1800 में नहीं जाता है, 1900 में नहीं जाता है, 2100 में नहीं जाता है, तो जिसके लास्ट में डबल जीरो होते हैं वह शताब्दी वर्ष होता है। और जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग, जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह सामान्य शताब्दी वर्ष होता है। और सामान्य शताब्दी वर्ष में फरवरी जो है वह 28 दिन का आता है। फिर कंफ्यूज मत होना, अगर डबल जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया 1704, 1914, तो इनके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो इनको तो हम बोलते हैं वर्ष। तो जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है वह वर्ष होता है। वर्ष में 4 का भाग देके देखते हैं। यदि वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है, उसमें फरवरी 29 दिन की आती है। और यदि दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वह सामान्य वर्ष होता है, और उसमें फरवरी 28 दिन की आता है। ऐसे ही शताब्दी में होता है। यदि दिए गए शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वह सामान्य शताब्दी वर्ष होता है। और सामान्य शताब्दी वर्ष में सामान्य वर्ष की तरह फरवरी आती है 28 दिन की। और यदि दिए गए शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे आप देख रहे हैं 1600, 1200, 800, 2000, 2400, इनमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष है। इनमें फरवरी कितने की आएगी? 29 की। तो वर्ष सामान्य है या लीप है, इसके लिए भाग देते हैं 4 का। शताब्दी सामान्य है या लीप है, इसके लिए भाग देते हैं 400 का। तो अब हम महत्वपूर्ण बात पे जा रहे थे, मैं आपको समझा रहा था। देखिए ये क्वेश्चन हमने किया है अभी। 1529 फरवरी 1596 में जन्मा हुआ है, तो 4 ऐड करोगे 1600 में फिर से 29 फरवरी आ जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 121 नंबर का। 29 फरवरी 1496 में जन्मा हुआ व्यक्ति ने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष पश्चात मनाया? 29 फरवरी 1496
यह आपका क्वेश्चन है 121 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। इसमें आपने 4 ऐड किया 1500 आया। ध्यान रखना फरवरी की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी में 29 तारीख आएगी या नहीं आएगी यही सोचना है, बाकी तो सभी महीनों में 29 तारीख आती ही है। जैसे ही आपने 4 जोड़ा आपको पता लगा है तो शताब्दी वर्ष है, इसके लास्ट में 00 है, इसका मतलब शताब्दी वर्ष है। अब 1500 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब ये सामान्य शताब्दी वर्ष है, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी, इसका मतलब 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो 1596 में 1504 में 29 फरवरी आएगी, तो 1496 में जन्मा हुआ व्यक्ति 1504 में अपना जन्मदिन मना पाएगा। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। तो आपका आंसर क्या हुआ? 8 वर्ष बाद। यही मैंने आपको कहा था। क्या देखिए 120 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है अपना 4 वर्ष बाद, 121 नंबर का आंसर है 8 वर्ष बाद। और ये तो आप यहीं समझ लो, ये तो आप यहीं समझ लीजिए। 122 नंबर का क्वेश्चन यहीं समझ लो आप। 29 अप्रैल 2096 में जन्मा है। अब 29 अप्रैल तो हर साल ही आती है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में पूछा था, सिर्फ इस बात के लिए कि आप कहीं 29 तारीख को मत रटने लग जाओ, महीना देखो आगे। 29 अप्रैल तो 29 अप्रैल तो हर साल आएगी, 2096 के बाद 2097 में भी आएगी, तो कितने वर्ष बाद मना लेगा? 1 वर्ष बाद। यही बनेगा, या तो जन्मदिन का क्वेश्चन 4 वर्ष का, या 8 वर्ष का, या 1 वर्ष का। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पूरा किया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। आप प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए और समझिए। मुझे बताओ, पार्ट 6 में मैंने आपको एक बात समझाई थी और बहुत महत्वपूर्ण बात थी। पार्ट 6 में मैंने आपको एक बात समझाई थी और बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वहां मैंने आपको कहा था, हम ब्यौरा ले रहे थे ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष, और अधिवर्ष, अधिवर्ष बोल दो या लीप वर्ष बोल दो। तो बताइए 1 से 100 तक सामान्य वर्ष कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 76 सामान्य वर्ष होते हैं, 24 क्या होते हैं? लीप वर्ष। अच्छा 101 से 200 तक, तो आप बोलोगे सर 76 तो सामान्य वर्ष, 24 लीप वर्ष। अच्छा बताइए 201 से लेके 300 तक, तो आप बोलोगे 76 सामान्य वर्ष, 24 लीप वर्ष। 300 से लेके 301 से लेके 400 तक, तो आप बोलोगे 75 सामान्य वर्ष और 25 लीप वर्ष। ये बात मैंने आपको समझाई थी, ये बात मैंने आपको पार्ट 5 में पढ़ाया था। सामान्य तौर पे थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, फिर भी कम समझ में आता है तो आप पार्ट 5 वाला क्लास देखिए, और देखा हुआ है तो समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ देखने के बाद भी नहीं समझ में आती है तो आप उसको एक बार और देखें, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से इसमें पूरा एक एक बात को समझते हुए कि बच्चे के कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मैटर आपको उपलब्ध करवाया है, और उसी प्रकार मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे बताओ क्या 100 में 29 फरवरी आएगी? क्या मैं आपको ये बोल दूं 100 में आ रही है क्या? 96 में तो आई, लेकिन उसके बाद 100 में नहीं आई, क्योंकि 100 क्या है? 100 शताब्दी वर्ष है, और 100 में 400 का भाग नहीं जाता है। और वैसे भी मैं आपको बोल चुका हूं कि 400 वर्षों में 3 बार ऐसा होगा कि फरवरी जो है वो 29 का 8 वर्ष से आएगा। 400 वर्षों में 3 बार ऐसा होता है कि 29 फरवरी 8 वर्ष से आता है। जैसे 96 के बाद 104 में आएगा, 100 में नहीं आएगा। 196 के बाद 204 में आएगा, और 296 के बाद 304 में आएगा। तो एक कमी 100 के कारण हो गई, इसलिए 75 25 नहीं होंगे, 76 24 होंगे। यहां 200 में 29 फरवरी नहीं आती है। बताओ 200 कैसा है? तो आप बोलोगे 200 के तो लास्ट में 00 है, तो यह तो एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष है तो आपने 200 में 400 का भाग देने का प्रयत्न किया, गया ही नहीं। तो 200 क्या है? सामान्य वर्ष है, इसलिए यहां पर भी 76 सामान्य वर्ष और 24 लीप वर्ष।
यदि आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि 201 से लेके 300 तक कितने सामान्य वर्ष व कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप बोलोगे 76 सामान्य वर्ष होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। यदि आपसे पूछ ले 301 से 400 तक, तब 75 25, क्योंकि 400 में 400 का भाग जाता है, तो यहां पूरे पूरे 25 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो आप देखो 400 वर्षों में टोटल कितने हुए, 97। अब एक हल्की सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप समझो। 400 वर्षों में प्रत्येक 4 वर्ष बाद यदि लीप वर्ष आता तो 400 में 4 का भाग देता, 100 लीप वर्ष आ जाते। और ये बात तो मैं आपको डे फर्स्ट से बता रहा हूं ना कि 400 वर्षों में 3 बार ऐसा होता है कि 29 फरवरी 8 वर्ष से आती है, जबकि हमने यहां 4 वर्ष के हिसाब से गिन लिया, तो 3 ज्यादा गिन रहे हैं ना, 3 घटा दो। बोलो हर बार यही तो बोलते जा रहे हैं ना, 97 बार। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो कितनी बार आती है, 97 बार। 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आप क्या बोलोगे, 97 बार। और ये बात समझ में, आगे देखिए और समझिए, ध्यान से सुनना और समझना। ये मैंने आपको बोला 400 वर्षों, बहुत अच्छा प्रश्न है। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, इसका आंसर कुछ बच्चों ने 97 दिया है, तो आप गलती कर बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं पूछा 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, मैंने आपसे ये पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। मैंने आपसे ये पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आप इतना बताने का कष्ट करें, क्या 29 तारीख हर वर्ष में 11 बार तो फिक्स रूप से आएगी। 29 तारीख, प्रश्न आपका है 29 तारीख कितनी बार आएगी। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। 29 तारीख कितनी बार आती है, तो हर वर्ष में अगर मैं एक बार फरवरी को छोड़ ही देता हूं, एक बार फरवरी को यदि मैं छोड़ भी दूं, तो बताओ क्या हर वर्ष में 29 तारीख 11 बार तो आएगी ना। जनवरी में भी 29 आएगी, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, सभी में 29 तारीख आती है ना। फरवरी में कितनी बार आती है, कब कब आती है, तो फरवरी को छोड़ दो एक बार। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 11 महीने तो ऐसे हैं जिनमें निश्चित रूप से 29 तारीख हर वर्ष आता है, हर बार आता है। तो एक वर्ष में 11 बार तो फिक्स है, एक वर्ष में 11 बार फिक्स है, मतलब 400 वर्षों में 4400 बार तो फिक्स हो गया। इसके बाद अब हमने क्या नहीं गिना है, फरवरी। अभी हमने कितने महीनों की बात की है, 11 महीनों की। और 400 वर्षों में 29 तारीख फरवरी में भी, तो 29 फरवरी भी कितनी बार आता है, तो आप बोलोगे 97 बार। यदि आपसे कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाता कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 97 बार। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तब आपका आंसर अलग होगा, क्योंकि तब आप क्या बोलोगे, 29 तारीख की 11 महीने ऐसे हैं जिनमें हर बार 29 तारीख आती है, तो 11 गुणा 400 4400 तो हो गई। अब 11 महीनों में 4400 हो गए, और 97 बार फरवरी में भी 29 तारीख आएगी, तो 400 वर्षों में टोटल रूप से 29 तारीख आएगी 4497 बार। तो आपका आंसर क्या होगा, 4497 बार। एक बार कमेंट जब आप करते हो तो उससे मुझे पता लग जाता है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो लगे रहिए आप निरंतर, ध्यान से सुनो, एक बार फिर समझ लो, कोई कंफ्यूज हुआ है तो। प्रश्न क्या था, पहले उस पे आओ। प्रश्न आपका ये था प्यारे बच्चों, 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, यह एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है आपका 4497 बार। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो इसका आंसर आपका होगा 4497 बार।
29 तारीख। ये नहीं पूछ रहा कितने लीप वर्ष हैं, लीप वर्ष 97 है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। लेकिन यहां बोला 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 29 तारीख तो फरवरी के अलावा हर महीने में आती है ना। फरवरी में आएगी या नहीं आएगी ये सोचने वाली बात है। बाकी जनवरी में आएगी या नहीं आएगी, मार्च में आएगी या नहीं आएगी ये सोचने वाली बात तो नहीं है ना। तो मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको समझाया, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा आपसे? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 11 महीने तो ऐसे हैं, 11 महीने तो ऐसे हैं जिनमें आएगी आएगी। एक वर्ष में कितने महीने ऐसे हैं जिनमें निश्चित रूप से 29 तारीख आएगी? तो एक वर्ष में 11 महीने ऐसे हैं जिनमें निश्चित रूप से 29 तारीख आएगी। एक वर्ष में 11 महीने हैं तो 400 वर्ष के लिए पूछा है, तो 400 से गुणा कर दिया तो 4400 बार तो निश्चित हो गया। फरवरी की बात नहीं करें तो फरवरी के अलावा जो महीने हैं उनमें 29 तारीख आती है 4400 बार। अब फरवरी में भी तो 29 आती है ना, तो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। तो 400 वर्षों में टोटल 29 तारीख कितनी होती है? 4497 होती है। यह आपका आंसर है और आप सबको समझ में आ चुका है। तो हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये था प्यारे बच्चों, बने रहिए, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पूरी चीज समझाऊंगा, आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको प्रत्येक चीज में अच्छा स्कोर चाहिए, हर बात को आप बारीकी से समझते रहते हैं, चाहते हैं कि बहुत बारीकी से समझ में आए, तो आपको फर्स्ट सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक साथ बने रहना है। ध्यान से बने रहिए आप माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। आप ध्यान से सुनो और समझिए। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो अभी मैं समझा चुका हूं आपको कि ये देखो, ये टेबल इसलिए बनाई थी। अब 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो होने को तो देखो 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 भी तो होते हैं ना। अरे भाई, इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 24। इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 24। इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 24। लेकिन इन 100 वर्षों में कितने हैं? 25। इसलिए अगर ऑप्शन ये दे दिया जाए कि निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता, CND आ जाए, तब तो आपका आंसर CND आएगा, या निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता वही आएगा। लेकिन ऑप्शन आपके पास ये आ गए 22, 23, 24, 25, तब आप 25 आंसर नहीं दोगे, 24 दोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा 3 बार होता है और ऐसा 1 बार होता है। तो आपको पता भी है कि गवाही उसकी दी जाती है जिसके पक्ष में बहुमत होता है। तो यहां पर हम गवाही किसके लिए देंगे? 24 के लिए देंगे, क्योंकि बहुमत किसका है? 24 का है। तो ध्यान से सुनना और समझना। अगला जो क्वेश्चन आपका, इसमें बोला गया है कि 100 वर्षों में, अगले प्रश्न में आपसे बोला गया है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो होने को तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में CND आ जाता है या निर्धारित नहीं किया जा सकता आ जाता है तो अपना आंसर वो होगा। लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए ऐसे आ गया 22, 23, 24, 25, तो कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आप बोलोगे 24 लीप वर्ष होते हैं। क्योंकि 24 वाली स्थिति कितनी बार आती है? 24 वाली स्थिति 3 बार आती है। तो 24 3 बार आता है, इसलिए आप डायरेक्ट अगर पूछें कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 24। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 24। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 24। यहां 100 में 25 है, लेकिन ये ऐसा 1 बार ही होता है, इसलिए हमारा आंसर है वो 24 के पक्ष में जाता है। बाकी होने को तो 100 वर्षों में 24 भी होते हैं और 25 भी होते हैं। तो ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता या CND आ जाता है, तब तो आंसर वह होगा। यदि वह नहीं आता है, केवल 4 ऑप्शन है, उसमें 24 भी है और 25 भी है, तो आपका आंसर 24 ही होगा। अगर ऑप्शन में ऐसे आ गया कि 24 या 25, तो आपका आंसर, आप खुद ही समझदार है, 24 या 25 ही होगा। यदि निर्धारित नहीं किया जा सकता या CND आ गया, तो आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता या CND होगा। क्यों? क्योंकि 100 वर्षों में 24 भी होते हैं और 25 भी होते हैं, इसलिए वो आएगा। अगर ऑप्शन में 24 या 25 आ गया तो यही सही आंसर है, क्योंकि 100 वर्षों में 24 भी होते हैं और 25 भी होते हैं। लेकिन ऑप्शन ऐसे आ गया 22, 23, 24, 25, तो फिर कौन सा करें? तो 24 करेंगे, क्योंकि 24 वाली स्थिति 3 बार बनती है और 25 वाली स्थिति केवल 1 बार। तो देखिए आगे समझिए। तो 123 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर आपका है 4497।
124 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो क्या है? 24। 400 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष? 400 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष हैं? तो 400 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष हैं? तो आप बोल दोगे 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। बच गए कितने? 303। तो 303 वर्ष क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। देखो यही मैंने आपको समझाया क्या? 400 वर्ष है, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। तो लीप वर्ष 97 होते हैं, तो बच गए कितने? ये कितने हैं? 303। तो ये जो 400 है इसमें 303 तो क्या है? सामान्य वर्ष है, और 97 क्या है? लीप वर्ष है। टोटल मिलके क्या हो गया? 400। तो 400 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं? तो 400 वर्षों में 303 जो है वह सामान्य वर्ष होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे साथ बताते जाओ अभी, क्योंकि पार्ट को तो आज हम पूरा करेंगे, अगली क्लास में हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको मेरे साथ देना है। 126 नंबर का क्वेश्चंस में अभी जो पढ़ाया उसी से संबंधित पूछ रहा हूं मैं आपको। मैंने आपसे ये पूछा 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 126 नंबर का क्वेश्चन आपका, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, यह आपका प्रश्न है। तो देखो ये मैं आपको समझा चुका हूं। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार आती है। देखिए आप, मैं आपको समझा चुका हूं। ये देखिए आप, 400 वर्षों में 1 से लेके 400 तक टोटल कितनी बार? 97 बार। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर आएगा 97 बार। अगला प्रश्न, मैंने आपको बोला 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं? अब इसको मैं ऑप्शन बना के समझा देता हूं ताकि आपको सस्पेंस नहीं हो। 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं? अब यदि आपके ऑप्शन ऐसे हैं ए, बी, सी और डी, और वो ऑप्शन आपके इस प्रकार आ गए 75, 76 और 78 और सी एंड डी, ऐसे ऑप्शन आगे मान लीजिए आपके पास। 127 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है इसका मतलब यही नहीं आता है। इस प्रकार के बनने वाले तमाम प्रश्न, चाहे वो मैथ्स के हों या रीजनिंग के हों, जिनमें ऐसे याम में आ जाता है, जैसे पीछे मैंने एक ही माह में किसी बार का समान रूप से 5 बार आना, तो वहां पर भी तो हम ऐसे ही देख रहे थे, याम में या तो 3 आंसर आ रहे थे या दो आ रहे थे, तो उनके आंसर हम किस प्रकार दे रहे थे। तो देखिए तब आप आंसर दोगे सी एंड डी, क्योंकि आपको पता है 75 भी होता है, 76 भी होता है। सी एंड डी अपना आंसर आ गया। सी एंड डी का मतलब है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता, मतलब आंकड़े अधूरे हैं। लेकिन अगर इसी 127 नंबर के प्रश्न के लिए 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं, और आपके पास ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, देखिए आपके पास ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं 75, 76, 75 या 76 और नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, आपका आंसर होगा 75 या 76, क्योंकि 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब तो ये गलत है। अगर आप आंसर ये दे देते हो इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है कि ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है, तो ये गलत थोड़ी है, ये तो सही है। 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में या तो 75 सामान्य वर्ष होते हैं या 76 होते हैं। तो ऐसी स्थिति आएगी तो ऑप्शन आप ये दे दोगे। अगर आपसे यही प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार दे दिए जाते कि 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं, और फिर आपको ऑप्शन इस प्रकार दे दिया गया 74, 75, 76 और 77, तब क्या करें? ये सोचने वाली बात है। तो अगर ऐसा आ जाता है कि 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष हैं, तो आपको पता है 76 तो नहीं होता, 77 भी नहीं होता,
लेकिन 100 वर्षों में 75 सामान्य वर्ष भी होते हैं और 76 भी होते हैं। अब ये 75 वाली स्थिति तो 400 वर्षों में एक बार आती बनती है, और ये जो स्थिति है ये 3 बार बनती है। इसलिए मैंने आपको कहा यहां पर आप बहुमत देखा करो, यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 76, यहां पर आपका आंसर क्या आएगा 76। देखिए आगे और समझिए। अभी 127 नंबर का क्वेश्चन आपने किया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, मुझे आप ये बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सभी बच्चों को जवाब देते हुए चलना है, सभी बच्चों को जवाब देते हुए चलना है, ध्यान से सुनना। 128 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, निम्न में से लीप वर्ष है, ये मैंने आपसे पूछा। कुछ बच्चे यहीं पर सस्पेंस आता है, कुछ बच्चों, ध्यान से सुनिए और समझिए। निम्न में से लीप वर्ष है, मैंने आपको कहा 1500, 1700, 1600, 1800। तो 4 का भाग तो सब में जाता है ना। मैं जो पॉइंट मैंने करवा दिया है, कहीं आप उसमें आपकी दिक्कत ना रह जाए, मेरा प्रयास ये है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ऐसे नहीं हो कि जिस पॉइंट्स के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी है वो उससे आप वंचित ना रह जाओ। मैंने आपको कहा है जिसके लास्ट में 2 जीरो आते हैं वह क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष में यदि 400 का भाग जाए तब तो वो होगा 400 का भाग नहीं जाए तब तो होगा सामान्य शताब्दी वर्ष। और यदि शताब्दी वर्ष में 400 का भाग चला जाए तब वह होगा लीप शताब्दी वर्ष। इसी पे आधारित ये प्रश्न है। आपने देखते ही क्या सोचा, आपने देखते ही ये सोचा अरे भाई इसके लास्ट में तो डबल जीरो है, इसके लास्ट में भी डबल जीरो है, इसके लास्ट में भी डबल जीरो है, इसके लास्ट में भी डबल जीरो है, मतलब ये तमाम क्या है, ये तमाम शताब्दी वर्ष हैं। मैं यहां पर प्रश्न संख्या बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप फिर समझना, नहीं तो मैं स्लाइड के द्वारा फटाक फटाक 50 प्रश्न लिखवा दूं। मैं फिर से ये चाह रहा हूं कि ये चीज आपको इतनी अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको ऐसे लगे रे सर समझ में आ गई यार, हम समझ गए, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बस ये प्रत्येक लड़के को लगने लग जाए, ये प्रत्येक बच्चे को लगने लग जाए, तब मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप खुद जहां बैठे हैं आपको ऐसे लगे यार मैं इनके पास होता तो मैं इनको बोल देता गुरुजी समझ में आ गई। बस ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनिए। सबके लास्ट में डबल जीरो है और डबल जीरो होने वाले शताब्दी वर्ष होते हैं और इसके लिए 400 का भाग देके देखोगे, इसमें 400 का भाग दिया नहीं गया, इसका मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। 1700 में 400 का भाग दिया तो 1700 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। इसमें 400 का भाग दिया पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष है। इसमें देखो नहीं जा रहा है तो ये नहीं है। तो जिसके लास्ट में डबल जीरो आते हैं उसमें 400 का भाग देकर देखा जाता है कि वह सामान्य है या लीप है। क्या फर्क पड़ता है सामान्य या लीप होने से साहब? अगर सामान्य शताब्दी वर्ष है तब तो उसमें फरवरी आएगी 28 दिन की, और यदि लीप शताब्दी वर्ष है तब उसमें फरवरी आएगी 29 दिन की। सामान्य शताब्दी वर्ष है तो उसमें दिन होंगे 365 और लीप शताब्दी वर्ष है तो उसमें दिन होंगे 366। तो देखिए आपको ये पूछा था कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आ गया 1600। आगे देखिए और समझिए। देखो प्यारे बच्चों और ध्यान से समझना, 129 नंबर का प्रश्न। मैंने कहा निम्न में से लीप वर्ष है। फिर से मैं वही प्रश्न बोल दूं, सबको आंसर देना है, क्योंकि इस टाइप को आप समझोगे तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को यह पता नहीं लगा कि कौन सा सामान्य होता है कौन सा लीप होता है, तब तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे।
तो इसलिए मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। मैंने कहा 1912, 1714, 1800 और 2400। तो देखो ये देखिए, ये देखिए, ये होते हैं वर्ष। क्योंकि मैं अभी कुछ बच्चे सस्पेंस में आ जाए कि साहब ठीक है शताब्दी वर्ष, वर्ष कौन से, शताब्दी वर्ष कौन से। तो बताओ क्या इसके लास्ट में डबल जीरो है क्या? क्या 1912 के लास्ट में डबल जीरो है क्या? नहीं है। क्या 1714 के लास्ट में डबल जीरो है क्या? नहीं है। तो ये वर्ष हैं, इनमें आपको भाग देना होता है किसका? 4 का। अब इसके आंसर, आप इसके आंसर ऐसे बनेंगे आगे, निम्न में से लीप वर्ष हैं, इसमें 2 लिख दिए हैं, तो पुनः थोड़ा चेंज कर देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, चिंताग्रस्त मत होना, ध्यान से सुनिए। जैसे ये करते हैं, अब ध्यान से सुनिए। इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है। लास्ट में डबल जीरो नहीं है मतलब वो वर्ष है। वर्ष तो ये भी है, लेकिन ये कौन से वर्ष है? शताब्दी वर्ष। ये इनको हम डायरेक्ट वर्ष बोलेंगे। 1912 को आप शताब्दी वर्ष नहीं बोल सकते, 1714 को आप शताब्दी वर्ष नहीं बोल सकते। तो आपने 1912 में 4 का भाग दिया और पूरा पूरा चला गया। चला गया मतलब यह क्या है? लीप वर्ष है। 1714 में आपने भाग दिया 4 का, 1714 में आपने भाग दिया 4 का, तो पूरा पूरा नहीं गया। नहीं गया मतलब ये सामान्य वर्ष है, और हमें क्या देखना है? लीप वर्ष। तो ये सामान्य वर्ष है। तो एक बात तो मैंने आपको ये समझाई है कि वर्ष सामान्य है या लीप है, इसके लिए भाग देते हैं 4 का। जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं आता है वह वर्ष होता है। जैसे ये क्या है? 1912, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये वर्ष है। 1714 ये शताब्दी वर्ष नहीं है, वर्ष है। तो दिए गए वर्ष में 4 का भाग दीजिए, यदि पूरा पूरा जा रहा है तो वह लीप ईयर होता है, और उसमें फरवरी आती है 29 दिन की। दिए गए वर्ष में 4 का भाग दीजिए और उसमें नहीं जाता है तो वह ऑर्डिनरी ईयर होता है, सामान्य वर्ष होता है, और उसमें फरवरी आती है 28 दिन की। तो दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह लीप वर्ष, और उसमें फरवरी 29 दिन की। उस वर्ष में कुल दिन होंगे 366। और दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो वह आपका होगा सामान्य वर्ष, और उसमें फरवरी आएगी 28 दिन की। ऐसे ही मैंने इनके लिए समझाया आपको। 1800 में आपने भाग दिया 400 का, जिसके लास्ट में डबल जीरो आता है वो शताब्दी वर्ष होता है। 400 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब यह सामान्य शताब्दी वर्ष है। यह आपका जो सेंचुरी ईयर है यह ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। इसमें फरवरी आएगी 28 की, जिसमें हमें क्या बताना? लीप। तो ये आंसर नहीं होगा। 2200 में भी नहीं जाता है, लास्ट में डबल जीरो आ जाए तो किसका भाग? 400 का, तो इसमें भी नहीं जाता है। तो कौन सा लीप वर्ष है? 1912। तो मैंने पूरी कोशिश करके आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा सामान्य वर्ष होता है, वर्ष में क्या करते हैं और शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं। हालांकि इसके अलावा दोनों क्लास में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन लास्ट में एक बार मैंने फिर से इस चीज को बिल्कुल पूरा फोकस के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है, बिल्कुल फोकस के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए प्यारे बच्चों, और ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बने रहो आप। क्लास जितना भी होता है उसके लास्ट सेकंड तक सभी बच्चों को साथ में बने रहना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना मेरी बात को। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं, अभी क्वेश्चन लिए थे अपन ने 129 129 क्वेश्चन ले चुके हैं, 130 नंबर का क्वेश्चन, और मैंने आपको कहा इस प्रश्न का आंसर देना है आपको सब बच्चों को। अभी मैंने आपको कहा 801 से 801 से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, 801 से
1000 तक कितने लीप वर्ष थे? इसका जवाब दीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 801 से 1000 तक कितने लीप वर्ष थे? ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्ष 801 से 1000 तक कितने वर्ष होते हैं? ये 200 वर्ष हैं। 801 से लेके 801 से लेके 1000 तक 200 ईयर हैं। इनमें कितने लीप ईयर हैं ये मैंने आपसे पूछा है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये बोलोगे 801 से लेके 900 तक। तो बताओ 900 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो यहां ऑर्डिनरी ईयर जो होंगे वो तो होंगे 76 और लीप ईयर जो हैं वह आपके होंगे 24। ऐसे ही देखे थे ना हमने, 1 से 100 तक का देखा था, 101 से लेके 200 तक का देखा था। इस लास्ट वाले को देखते थे हम कैसे। देखो 900 से लेके 1000 तक, तो 1000 में 400 का भाग जाता है, जा रहा है ना, लास्ट वाले में जा रहा है ना। अगर लास्ट की शताब्दी भी शामिल हो रही है, इसका मतलब 75 तो यहाँ ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 25 यहाँ क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। तो हमें तो ये पूछा 801 से लेके 1000 तक, 801 से लेके 1000 तक, 801 से लेके 1000 तक कितने लीप वर्ष थे? तो कितने लीप वर्ष थे? 24 + 25 49। तो आपका आंसर क्या होगा? 49। आपका आंसर क्या होगा? 49। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैं लास्ट में और क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके पास जो कंबाइंड होंगे सभी टाइप से। जितने भी हमने टाइप पढ़े हैं उन सभी टाइप से मिलकर बने हुए प्रश्न होंगे, वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। एक बार के लिए मैंने आपको इतना बताया है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। कैलेंडर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कैलेंडर टॉपिक में डे 24 तक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। कैलेंडर टॉपिक के लिए 24 क्लासें आज तक हमारी पूरी हो चुकी हैं और कैलेंडर टॉपिक के लिए 7 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद कैलेंडर के लिए 25वां क्लास होगा, डे 25। कैलेंडर का तो 25वां क्लास होगा और पार्ट होगा 8वां। तो अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो कैलेंडर का 8वां पार्ट पढ़ेंगे। कैलेंडर के पार्ट 8 के लिए पहला क्लास और कैलेंडर के लिए 25वां क्लास। पूरी ऊर्जा, ईमानदारी, पूरी शक्ति और अपने सपनों को याद करते हुए, आपके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है उसको आप समझते हुए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। अगर मैं किसी चीज को 1 या 2 बार रिवाइज करता हूं तो उसे समझिए आप, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। बाकी मैं अदर बातें तो नहीं करता ना, मैंने आपको और कुछ तो नहीं कहा ना, आप ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, कि आप लाइक करो और ये करो और इसको शेयर करो, फला करो, ढिखा करो, ऐसी कोई बातें मैंने आपको नहीं कही है। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं, आप अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आपके लिए मेहनत करता है तो उसके लिए आपके मन में मान और सम्मान होना चाहिए। मान और सम्मान होगा तो आप उससे ज्यादा सीख पाएंगे। तो अब मिलेंगे हम कैलेंडर के 25वें क्लास में, पार्ट 8 के पहले क्लास में। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं अलविदा। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।